अयोध्या के राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी और लखनऊ कोचिंग में हुए अग्निकांड को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चल रही एसआईटी जांच को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा उनके पास जमीन खरीद के घोटाले के सारे सबूत मौजूद हैं, सारे दस्तावेज वे विशेष जांच समिति को देना चाहते हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए वहां करोड़ों की नकदी चुराई गई है, जमीन खरीद में करोड़ों की लूट की गई है। ये एसआईटी न राम के लिए है और न किसी काम के लिए है। ये चंदा और चढ़ावा में चोरी करने वालों को बचाने के लिए बनाई गई है। जिस खड़ाऊ को लेकर भगवान श्री राम के भाई भरत ने 14 साल अयोध्या में राजपाट चलाया है, वो खड़ाऊ और अन्य जेवरात जो चढ़ावे में मिले थे उसका कहीं आता पता नहीं है। प्रभु राम के चरण पादुका और कंठहार गायब है। ये हैरान करने वाला है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह अधिक मास में पूर्व विधायक चंद्रव्रत सिंह सोनू व उनके भाई एस भद्र सिंह मोनू द्वारा आयोजित किए गए भंडारे में शामिल होने पहुंचे थे। संजय सिंह के बयानों के बाद अब एसआईटी ने संजय सिंह को मिलकर सबूत देने का अनुरोध किया है। वहीं एसआईटी के प्रमुख विजय विश्वास पंत ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी है। देखना यह है कि बिना केस दर्ज किए विशेष जांच समिति की रिपोर्ट पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी व जमीन फरोख्त में खेल करने वालों को किस प्रकार की सजा मिलती है। वहीं लखनऊ हादसे पर संजय सिंह ने कहा कि अग्निकांड दुखदायक है, पीड़ादायक है। 15 लोगों की जान चली गई है। पता ये चल रहा है कि दमकल भी समय से नहीं पहुंची। ये भी पता चल रहा है कि 2016 में बिल्डिंग गिराने का आदेश था, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 9.5 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिल्डिंग क्यों नहीं गिराई, ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। जांच रिपोर्ट जब बन रही थी उस वक्त आदित्यनाथ जी ने बयान दिया था कि जिसके पास जो सबूत है वो एसआईटी को दे दे। 20 जून को मैंने पत्र लिखा एसआईटी के अध्यक्ष को कि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, मुझे बुलाइए, ये दस्तावेज हम आपको देना चाहते हैं। आज 23 तारीख हो गई, मुझे अभी तक कोई रिप्लाई आई नहीं है और रिपोर्ट सबमिट हो गई। तो इसको क्या माना जाए, एक औपचारिकता पूरी की गई है एसआईटी के नाम पे। तो एसआईटी न राम के लिए है न किसी काम के लिए है, ये सिर्फ जो चंदा चोर है उनको बचाने के लिए है। ये लाखों लोग जो है धीरे-धीरे सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर में आस्था को लेकर। भाई 72% वहाँ पे दान देना कम हो गया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाई गई है, ये कोई सामान्य विषय नहीं है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये ट्रस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे प्रधानमंत्री जी ने बनाया है और वहाँ पे ऐसी गड़बड़ी हो रही आज से नहीं, 2020-21 से, उससे पहले से पता चल रहा है कि रामशिलाएँ चोरी हो गई, 200 किलो चांदी चोरी हो गई, 60 किलो चांदी एक चोरी हो गई, पादुकाएँ चोरी हो गई, हार चोरी हो गया। अब आप खुद सोचिए, पादुकाएँ चोरी हो गई, क्या कहेंगे आप। राजा भरत जी ने 14 वर्ष तक श्री राम जी की पादुकाएं रख के अयोध्या पे राज किया, अब वो पादुकाएं चोरी हो जा रही हैं। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। देश भर में सांसदों को छोड़कर कहीं न कहीं जो महिला आरक्षण बिल का डिक्लेरेशन उसको बनाने की तैयारी में भाजपा लगी हुई है, कैसे देखते हैं? वो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए और 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो इनका ये बिल है ये लटक जाएगा अपने आप। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मांग करते हैं कि जिस तरीके से 2023 में बिल पास हुआ उस तरीके से महिलाओं का आरक्षण विधानसभा चुनाव में लागू किया जाना चाहिए? भाई जो मौजूदा सीट है उसमें दीजिए ना, उसमें क्यों भाग जाते हैं आप। अभी से कर दीजिए, जब डिलिमिटेशन होगा, जब आरक्षण होगा तब आप उस समय कीजिएगा। अभी आप लागू करना चाहते हैं, अभी 33% दे दीजिए। ये लखनऊ वाली बयान पर बोलिए जो ये अग्निकांड हुआ है। देखिए, अग्निकांड बहुत दुखद है, पीड़ादायक है। 15 लोगों की जान चली गई। पता ये चल रहा है कि मौके पे वहाँ दमकल की गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाई ठीक समय से। ये भी पता चल रहा है कि इस बिल्डिंग को गिराने के लिए 2016 में आदेश दिया गया था। 9.5 साल से मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने क्यों नहीं अब तक वो बिल्डिंग गिराई। बिल्डिंग गिराने का आदेश क्यों हुआ था, जर्जर थी, आग से बचने के साधन नहीं थे, क्या पूरा मामला था। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।